नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। जाने माने सेलिब्रिटी सुभाष घई के खिलाफ मी टू इंडिया के दौरान बहुत ही गंभीर आरोप सामने आया है। कौन है सुभाष घई? हिंदी सिनेमा में बहुत बड़ा नाम, बड़ी हिट फिल्मों की वजह से शोमैन कहलाते हैं। डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर हैं। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट पुणे से पढ़े हैं और साल 1976 में बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म आई थी कालीचरण। कर्ज, मेरी जंग, हीरो, कर्मा, राम लखन, खलनायक, त्रिमूर्ति, परदेस, ताल और यादें जैसी फिल्मों से जाने जाते हैं। मुंबई में विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल नाम से उनका फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। 73 साल की उम्र है। किसने लगाया है यह आरोप? एक अज्ञात महिला ने लगाया है। महिमा कुकरेजा नाम की ट्विटर यूज़र है, उनको अपनी कहानी सुनाई और भेजी है। महिमा का कहना है कि इन महिला ने खुद ये कहानी मुझे कही है और वो मीडिया और लिटरेचर की दुनिया की एक बड़ी भरोसेमंद हस्ती हैं। इन महिला ने कहा है कि वो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती क्योंकि उनके पास अपनी बात साबित करने का कोई जरिया नहीं है। न ही वो चाहती हैं कि उनके परिवार और बच्चे को इसका पता चले। अब क्या है आरोप? एक फिल्म पर काम करने के दौरान सुभाष घई ने कई साल पहले अपनी कर्मी को नशा पिलाकर रेप किया। इन महिला ने कहा कि ये तब हुआ जब मैं सुभाष घई के साथ एक फिल्म पर काम कर रही थी। उसने कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री में मेरा मेंटर और गाइड बनेगा। मैंने उसकी बात सुनी क्योंकि इस इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। मैं मुंबई से नहीं थी, लेकिन मुझे सीखने और अपने पेरेंट्स को ये कर दिखाने की भूख थी कि डायरेक्टर बनना ही मेरा असल सपना है। शुरू में सुभाष घई मुझे म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स पर ले जाता था। वहाँ मुझे दूसरे पुरुषों के साथ देर रात तक बैठना पड़ता था। जब रिकॉर्डिंग ख़त्म होती थी तो मैं ऑटो से घर जाती थी या वो मुझे छोड़ता था। उसने धीरे धीरे मेरी जांघों पर हाथ रखना शुरू किया। मुझे जाने से पहले ज़ोर से गले लगाता था कि तुमने आज अच्छा काम किया। वो मुझे स्क्रिप्ट सेशंस के लिए लोखंडवाला के अपने अपार्टमेंट में बुलाता था। ये वो घर नहीं था जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। वो इसे अपार्टमेंट को थिंकिंग पैड कहता था। ऐसे ही एक स्क्रिप्ट सेशन के दौरान उसने ऐसी बातें शुरू की कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में उसे गलत समझा जाता है और सिर्फ मैं ही हूँ जो उससे प्यार करती हूँ। उसने रोने का नाटक किया और मेरी गोदी में अपना सर रख दिया। फिर जब वो उठ रहा था तो उसने मुझे ज़बरदस्ती किस किया। मैं हैरान रह गई और वहाँ से चली गई। अगले दिन उसने ऑफिस में कहा कि प्रेमियों के बीच झगड़े तो होते रहते हैं। मैं ये नौकरी छोड़ने को लेकर डरी हुई थी क्योंकि मेरे पास उस वक्त कोई और रोज़गार नहीं था, कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं थी। मैंने इस बात को ऐसे ही जाने दिया। मैंने ये बात सिर्फ एक फर्स्ट एडी असिस्टेंट डायरेक्टर को और अपनी 2 सहेलियों को बताई। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहती क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी है और उसने यानी सुभाष घई ने उनके साथ भी कुछ चीज़ें करने की कोशिश की है। एक दिन शाम को एक म्यूज़िक सेशन के बाद उसने ड्रिंक लेने का मन बनाया। उसने मुझे भी एक ड्रिंक दी, उसमें कुछ मिला दिया उसने। उसके बाद मुझे याद है मैं एक कार में बैठी थी और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे घर छोड़ रहा है, लेकिन वो लोनावला लेकर चला गया। मुझे होश आ और जा रहा था, इसलिए कुछ क्लियरली याद नहीं। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने उसे बोला, हम कहाँ जा रहे हैं, तुम प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। वो मुझे फरियास होटल ले गया। उसने कहा कि वो वहाँ हमेशा जाता है लिखने के लिए। उन लोगों के पास हमेशा उसके लिए स्वीट मौजूद रहता है। मुझे होश नहीं था, लेकिन उसने मुझे पकड़ रखा था और स्वीट ले गया। उसने मेरी जीन्स उतारी और मुझ पर चढ़ गया। मैं चीखने की कोशिश कर रही थी। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। ड्रिंक से मिले नशे की वजह से मुझे सुध भी नहीं थी, तो मैं रोई और बेहोश हो गई। अगली सुबह मुझे याद है उसने कुछ टोस्ट ऑर्डर किया था और जब मैं जागी तो वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। सोफे लाल रंग के थे और पुराने से थे। मेरी दाईं तरफ से सूरज की किरणें आकर गिर रही थी। मैं उठी और मुझे उल्टी हो गई। उसके बाद उसने मुझे घर छोड़ा। मैं कुछ दिन काम पर नहीं गई। उसकी टीम से किसी का फ़ोन मुझे आया और ये कहा कि अगर मैंने अभी नौकरी छोड़ी तो मुझे उस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं फिर से काम करने गई और 1 हफ्ते बाद मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद मैंने ना तो कभी उसे देखा और ना ही उससे बात की। एक बार वो कहीं शूटिंग कर रहा था और मैं अपने दोस्तों के साथ उसी रास्ते से ट्रैवल कर रही थी। हम थोड़े समय के लिए सेट पर गए। वहाँ सारा क्रू मुझे जानता था, लेकिन मैं इतना असहज महसूस कर रही थी कि वहाँ से तुरंत चली गई। अब इस पर सुभाष घई ने क्या कहा? उन्होंने बयान दिया और कहा कि मैंने सुना कि मीडिया के एक हिस्से में मेरे खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए हैं। मैं अपना सच बताना चाहता हूँ। ये दुखद है कि किसी भी व्यक्ति के पोस्ट से कोई कहानी
निकाल कर उसको बदनाम करने का फैशन बन गया है। मैं इन आरोपों को सिरे से नकारता हूँ। मैंने हमेशा अपने जीवन में और काम के दौरान हर औरत का सम्मान किया है। हम सम्मान के साथ ही रहें और दूसरों के आत्मसम्मान की इज्जत की। अगर उस महिला का ऐसा दावा है तो उसे कोर्ट जाकर साबित करना चाहिए, न्याय होगा। मैं मानहानि का केस करूंगा, जाहिर है। जो हमारे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। सुभाष घई ने शुक्रवार को ट्वीट भी किया कि नियति आपको अच्छा समय भी दिखाती है और बुरा समय भी दिखाती है। इस #MeToo मूवमेंट के बीच फंसकर मुझे बहुत अधिक कष्ट हुआ है, लेकिन मैं उनका शुक्रिया करता हूं जो मुझे जानते हैं और ये कि मैं महिलाओं का कितना सम्मान करता हूं। मीटू से जुड़ी सारी जानकारी ललन टॉप आपको लगातार दे रहा है, तो हमसे जुड़िए। ललन टॉप के पेज को फेसबुक पर लाइक कीजिए। ये वीडियो अगर आपने यूट्यूब पर देखी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो ललन टॉप की ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारी सभी स्टोरीज़ और वीडियोज़ आ जाती हैं। थैंक यू।